तो आज मैं आपको सिखाऊंगी बाजू में एक साइड जोड़ कैसे लगाएं। अगर आपके पास कपड़ा बहुत ज़्यादा कम है तो आप दोनों साइड जोड़ लगा सकते हो, और अगर एक साइड कम है मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा, तो हम एक साइड जोड़ लगा के अपनी बाजू की लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो अब देखो, हमारी तैयार बाजू हमें चाहिए 18 इंच की। हाफ इंच ऊपर से उसमें चला जाएगा आर्म होल में, बाकी नीचे उसमें मुड़ जाएगा मोरी में। तो हमने 2-2.5 इंच नीचे के लिए लिया है। अब देखिए कैसे मैं अपना कपड़ा बिछाती हूँ। ये 2 कपड़े बिछा रखे हैं पहले मैंने, और आधा इसको ऐसे फोल्ड करके बिछाया है ताकि जो ये चीज आए वो हमारी बैक में आए। ध्यान रखना, जब भी हमारा जोड़ लगेगा वो बैक में लगेगा, फ्रंट में नहीं लगेगा। जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसको हम इस जोड़ के ऊपर रखेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के, बिल्कुल साथ में नहीं रखना है, हाफ इंच उसके ऊपर रखना है, क्योंकि हमारा ये हाफ हाफ इंच सिलाई में दब जाएगा ऐसे। अब हमें 3 इंच बाजू डाउन रखनी है, यहाँ से 3 इंच कम आएगी हमारी बाजू, ठीक है। हमारा आर्म होल 11 इंच का है, तो हम पहले यहाँ पे 10 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसकी शेप देंगे तो वो ऑटोमेटिक 11 इंच पे आ जाएगी। ये देखो, तो जब भी हमें अपनी बाजू काटनी है तो जितना हमारा आर्म होल है उससे 1 इंच कम करके फिर ये वाला निशान लगेगा, और हमें 3 इंच यहाँ से कम करना है। और जब भी हम इसकी बाजू की गोलाई देंगे तो यहाँ से 2 या 2.5 इंच निशान लगा के उसके बाद हमें बाजू की गोलाई करनी है। कुछ इस तरीके से देखो, ऐसे। और फिर अंदर वाले की भी गोलाई कर देंगे, अंदर वाले कपड़ा जो हमारा फ्रंट पे आता है, जो फ्रंट की शेप होती है वो। और एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि पहले हम अपने जोड़ को स्टिच करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट की ये शेप है उसे काटेंगे, क्योंकि अगर हम पहले फ्रंट की शेप काट देंगे तो वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी बाजू। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि पहले हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद ये जो जोड़ है उसे स्टिच करेंगे, उसके बाद फ्रंट की ये शेप छाटेंगे। अब हमारी लंबाई हमने लगा लिया है, जो कि मेरी 19 इंच आई थी, और बाजू की गोलाई जो हमारा हाथ है उसकी है 5.5 इंच। यहाँ से हमने 5.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब हम स्केल की हेल्प से इन दोनों निशानों को मिला देंगे। देखना, मैंने स्केल किस तरीके से रखा है, आपको भी सेम इसी तरीके से अपने स्केल रखना है। अब शेप को अच्छे से गोल कर देंगे। 1 या 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे अपनी बाजू में, और उसको भी ऐसे मिला देंगे। तो ये देखो, हमारी एक जोड़ वाली बाजू है वो कटने वाली है। अब देखना, जैसे जैसे हमने निशान लगा रखे हैं उसी के साथ साथ कटिंग करनी है। तो ये देखो, हमने अपनी बाजू की कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट आएगा, और जो 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 हमारा जोड़ लगा है वो हमारा बैक आएगा। तो ऐसे ही आपको अपनी एक जोड़ वाली बाजू तैयार करनी है।